हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 बिल्कुल आसान तरीके से और कंसेप्ट के साथ सॉल्व कराऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद आप सीधे प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो देखिए यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया है, यदि हर का गुणनखंड करने पर पहला दिया है 2 के पावर m, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप का आएगा तो शांत होगा। फिर दूसरा दिया है 5 के पावर m, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 के पावर कुछ आ रहा है तो क्या होगा, वो शांत होगा। जैसे मतलब मान लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 आ रहा है उस तो क्या हो गया, 5 की घात पे कुछ आएगा ना तो क्या होगा, शांत होगा। फिर तीसरा दिया है आपका 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, तो ऐसा रहेगा तो भी आपका क्या होगा, शांत होगा। फिर चौथा दिया आपका 3 गुणे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, तो आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत होगा। और पांचवा क्या कर रहा है, 3 के पावर n गुणे 7 रहेगा तो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, अशांत अनावर्ती। अगर 2 गुणे 5 के बाद कोई गुणे में अगर अभाज्य संख्या आ रही है तो समझ लीजिए वह क्या होगा, अशांत ही होगा। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.4 पर चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसके ही द्वारा आप प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125। तो हमारा देखिए यहाँ पर हर क्या दिया है, 3125। तो हम क्या करेंगे, 3125 का गुणनखंड करेंगे। 3125 का जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए इकाई का अंक 5 है तो 5 से काटेंगे तो हमारा 5 का 30, 625 आएगा। 625 भी हमारा 5 से ही कटेगा तो हमारा 125 आएगा। अब 125 को किससे काटेंगे, 5 से ही काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 को किससे काटेंगे, 5 से ही काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5। अब 5 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब 3125 का हमारा गुणनखंड क्या आया है, 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार गुणे में करके 5 लिखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो हमारा 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि चूंकि यह 5 की पावर m के रूप का है। 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं है भैया, 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। इसलिए यह शांत होगा। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरा दिया है 17/8, तो इसको हम हल करते हैं। 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, फिर 4 को काटेंगे 2 से तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 से काटेंगे 1 आएगा।
तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 के पावर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि चूंकि यह 2 के पावर m के रूप का है कि नहीं है भैया, 2 के m के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है 64/455, तो हम क्या करेंगे, 455 का हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, 455 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 455 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए इकाई का अंक 5 है, तो 5 से काटेंगे तो हमारा आएगा 91। 91 किससे कटेगा, 7 से। 7 से जब काटेंगे तो हमारा 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। क्या आ जाएगा 1। अब हमारा 455 का जो गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप में, 13 के रूप में है। ठीक है, अतः यह क्या होगा, अशांत होगा। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम बोले हैं कि अगर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे के बाद अगर 7 11 13 आ जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है 15/1600, तो देखिए हम 1600 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 1600 का गुणनखंड करेंगे तो किससे काटेंगे, 2 से। 2 से काटेंगे हमारा 800 आएगा, फिर 2 से 800 काटेंगे तो 400 आएगा, फिर 400 को 2 से काटेंगे तो हमारा 200 आएगा, फिर 200 को 2 से काटेंगे तो 100 आएगा, फिर 100 को 2 से काटेंगे तो हमारा 50 आएगा, फिर 50 को 2 से काटेंगे तो हमारा 25 आएगा, फिर 25 तो 2 से कटेगा नहीं, इकाई का अंक 5 आ गया तो 5 से कटेगा तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, अब 5 से ही कटेगा हमारा तो क्या आ जाएगा 1। अब हम यहाँ लिखेंगे 1600 का गुणनखंड। 1600 का गुणनखंड देखिए 2 कितना बार आया है, 2 2 4 2 6 बार आया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब 5 कितना है, 2 बार है तो 5 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 के घात कितना हो जाएगा 6 और गुणे 5 के घात कितना हो जाएगा 2, तो लिखेंगे चूँकि यह 2 के पावर m गुणे 2 के 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं, देखिए है ना, रूप में है। ठीक है, रूप में है, इसलिए यह शांत होगा, यह शांत होगा। अब देखिए पांचवा दिया 29/343, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। 343 का 343 7 से कटेगा तो हमारा 49 आएगा। 49 को किससे काटेंगे, 7 से, तो हमारा तब भी क्या आएगा, 7 सत्ते 49, तो 7 से इस 7 को काटेंगे। अब हमारा 7 आया तो किससे कटेगा, 7 से ही, तो हमारा 1 आ गया। अब 343 का हम गुणनखंड करेंगे। 343 का गुणनखंड हमारा
सात कितना बार आया, 3 बार, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह 7 आया है ना, तो यह हमारा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये 7 के पावर कितना हो जाएगा, 3 लिखेंगे। अतः यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन दिया है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। गुणे में नहीं दिया है, मतलब यहाँ समझ लीजिए इंटू ही, गुणे में ही है। ठीक, तो यहाँ हल लिख कर लिखेंगे 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो लिखेंगे चूँकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन दिया 29/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ से हो जाएगा 29 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। तो इसे लिखेंगे चूँकि 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5 के रूप का है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 भी आ गया आपका, तो अशांत हो जाएगा। अब देखिए आठवां क्वेश्चन दिया है 6/15। तो अब 15 का हम गुणनखंड करेंगे, तो हो जाएगा 3 से काटेंगे तो हमारा 3 × 5 = 15 होता है। 5 आया, 5 से ही कटेगा, तो 5 से 5 काटेंगे 1 हो जाएगा। 15 का हमारा गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 हो गया। ठीक है, तो देखिए 3 गुणे 5 के रूप में आ रहा है, तो आपका शांत होगा। तो लिखेंगे चूँकि यह 3 गुणे 5 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है 35/50। 50 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो हमारा 25 आएगा। फिर 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो हमारा 5 आएगा। और ये 5 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 50 का जो गुणनखंड है आपका 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो यह किस रूप का है, 2 गुणे 5 के पावर 2। तो लिखेंगे यह क्या है, देखिए 2 गुणे 5 के पावर 2 है, तो यह क्या लिखेंगे, शांत है। तो लिखेंगे अतः यह शांत होगा, अतः यह शांत होगा। ठीक है, 2 गुणे 5 की पावर 2 है, तो यह शांत होगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है 77/210। तो 210 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड। 210 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 105। अब 105 किससे कट सकता है, 15 सते 105, 7 से काटेंगे तो हमारा आएगा 15। 15 अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा,
तो 3 पचे 15, तो 5 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 करने 5। अब यहाँ 210 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, हमारा 7 आ गया। तो लिख देंगे अतः यह अशांत आवर्ती होगा, लिखेंगे, कहेंगे अतः यह अशांत आवर्ती होगा, होगा या होगी, होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका शांत हैं उनके क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। देखिए जिस पर हम ट्रिक लगाए हो वो सब क्या है, शांत हैं। तो चलिए हम इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। पहला क्या है, 13/3125। देखिए पहला यही शांत था, तो इसका हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम 3125 से भाग देंगे 13 में, 3125 से भाग देंगे 13 में, तो 3125 का भाग से भाग हम जब 13 में करेंगे तो हमारा पहले 0 बार जाएगा, तो 0 बार जाएगा तो फिर हमारा 13 उतर आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 130, फिर हमारा 0 बार ही जाएगा भाग, तो हमारा 0 जब बार जाएगा तो हमारा 130 उतर आएगा और दशमलव से 0 1 बढ़ जाएगा, और ठीक है। तो हमारा कितना हुआ, अभी 1300 हुआ, ये क्या है 3125 है, अभी हमारा कितना बार जाएगा, 0 बार, तो अब यहाँ 1300 हमारा उतर जाएगा। अब यहाँ एक और 0 बढ़ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 13000 हो गया। अब 13000 हो गया तो अब 3125 का हम इतना बार टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 13000 आ जाए या इससे कम आ जाए 13000 से। तो हमारा 3125 का गुणा हम 4 बार करेंगे तो हमारा आएगा 12500 आएगा, कितना, 12500। तो यहाँ घटाएंगे तो 0 0 0 और यहाँ कैरी लेंगे हासिल, तो यहाँ 10 10 में से 5 जा 5, ये आपका क्या हो जाएगा 0 0, ये आ गया 500, ठीक है। तो यहाँ दशमलव है जब वहाँ, तो यहाँ पर आपका 0 बढ़ेगा ही, ठीक। तो क्या हो गया 5000। अब हम कितना बार भाग ले जाएंगे, एक बार, तो 3125 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे 3125, यहाँ हो जाएगा आपका, घटाएंगे यहाँ से तो हमारा 1875 आएगा, कितना आएगा 1875, दशमलव से 0 बढ़ेगा। अब हम 3125 का कितना बार भाग लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ एक बार तो लेकर गए, अब कितना बार लेकर जाएंगे, अब हम लेकर जाएंगे 6 बार, तो 6 बार लेकर जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18750, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, शेषफल 0 आ गया। तो अब लिखेंगे 13/3125 का दशमलव प्रसार कितना है, 0.00416, ठीक है, यही आपका आंसर है। दूसरा जो शांत था हमारा वह 17/8 था, इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो 8 से हम 17 में भाग देंगे, तो 8 दूना कितना होता है 16, 8 दूना 16 होता है, यहाँ 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 एकन्ने 8 होगा, अब यहाँ से 2 आएगा, फिर दशमलव से हमारा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 8 दूना 16, अब 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, दशमलव से हमारा यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 8 पचे 40, 40 से 40 हमारा कट के 0 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 17/8 का जो दशमलव प्रसार हमारा आया है 2.125 आया है, यही हमारा दशमलव प्रसार है।
अब देखिए चौथा वाला हमारा दशमलव प्रसार शांत था, तो इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो 1600 से हम भाग करेंगे 15 में, ठीक है। 1600 से 15 में भाग करेंगे तो हमारा पहले तो 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा तो हमारा 15 उतर जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 150, फिर भी हमारा 0 बार जाएगा, यहाँ 0 बार ले जाएंगे, ठीक। अब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 150 आएगा, फिर दशमलव से हमारा 0 बढ़ जाएगा। अभी भी हम 0 बार ही ले जाएंगे क्योंकि यहाँ 1600 यहाँ 1500, तो 0 बार ले जाएंगे तो हमारा ये 1500 उतर जाएगा, फिर 1 0 बढ़ जाएगा दशमलव से, ठीक है। अब ये देखिए हमारा कितना हो गया 15,000, ये हमारा कितना है 1600, तो हम 1600 नवा बार ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 14,400। घटाएंगे यहाँ तो 0 0, ये 0 यहाँ 0 है, 0 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ कैरी लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 4 जा 6 आ जाएगा 600, ये आपका 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6000, ठीक है। अब यहाँ 1600 यहाँ 6000, तो 16 यहाँ 48 होता है, 3 बार ले जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 4800 आएगा, ठीक है। अब हम घटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 0 0, यहाँ से ये 0 है, ये 8 है, तो यहाँ कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 जा 2, ठीक है। यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 जा 1, 1200, और दशमलव से यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12,000। अब देखिए यहाँ 12,000 हमारा हो गया, यहाँ है 1600, तो हम 1600 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, मतलब गुणा 1600 का 7 बार ले जाएंगे तो हमारा आएगा 11,200। अब यहाँ से घटाएंगे ये 0 0, यहाँ देखिए 10 हो जाए, 10 में से 2 जा 8, ये आपका देखिए यहाँ जब कैरी ले लिए तो एक ही बचेगा, 1 से 1 घटाएंगे 0 0, यहाँ हो जाएगा दशमलव से हमारा क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ हो गया हमारा 8,000। अब ये हमारा 1600, 16 पची 80 होता है, 16 पचे 80, तो 1600 है तो ये 1600 पची कितना हो जाएगा 8,000, कितना हो जाएगा 8,000, हमारा कितना आ गया 0 आ गया, क्या गया 0। तो हमारा दशमलव प्रसार कितना आया है 15/1600 का आया है 0.009375, यही आंसर है, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मेहनत आपके लिए ही की जा रही है भैया। अब देखिए छठवें वाले का हमारा दशमलव प्रसार शांत था, तो इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ हो जाएगा 23 बट यहाँ देखिए गुणे कर दें हम, 2 की पावर 3 का क्या होगा मतलब 8 होगा, और 5 की पावर 2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 25, तो हमारा हो जाएगा 23 बटा यहाँ 25 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो हमारा 200 आएगा। अब 200 से भाग करेंगे 23 में, ठीक है। तो पहले तो हमारा 0 बार भाग जाएगी, फिर 23 हमारा उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 230 होगा, ठीक है। अब यहाँ हम कितना बार ले जा सकते हैं, 1 बार ले जाएंगे तो हमारा 200 होगा। अब यहाँ हमारा 30 उतर जाएगा, अब यहाँ दशमलव से हमारा 0 बढ़ जाएगा तो 1 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 200। अब यहाँ हम 300 में से 200 घटाएंगे, हमारा 100 हो जाएगा, और दशमलव से हमारा 0 बढ़ जाएगा तो 1000 हो गया, तो 200 पचे 1000, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर 23/200 का दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.115, यही आपका आंसर है। हमारा 8वां भी दशमलव प्रसार शांत था, तो इसका जब हम हल करेंगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा 15। अब 15 से भाग करेंगे 6 में तो पहले तो 0 बार जाएगा, ठीक है, तो हमारा 6 उतर जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 60, फिर 15 चौका 60, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 0.4 आ गया आंसर, दशमलव प्रसार यही होगा।
दशमलव प्रसार अगर शांत है इसका मतलब कि हमारी भाग दशमलव पर ले जाने पर कट जाएगी, ठीक है। और अशांत का मतलब है कि नहीं कटेगी। अब देखिए हमारा 9वां वाला भी दशमलव प्रसार शांत था। अब इसका हम निकालेंगे तो क्या दिया है 35/50। अब 50 से भाग करेंगे 35 में, हमें तो आ रहा है सीधे लेकिन आपको दिखा भी दे रहे हैं भैया, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 0 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 35 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 350, 5 से 35 हो जाएगा, तो मतलब 350। हमारा 0 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही दशमलव प्रसार निकाला जाता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला दिया है 43.123456789। तो देखिए ये हमारा दशमलव प्रसार शांत है, तो लिखेंगे हम चूँकि यह दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। मतलब ये पूरा तरह से सुटूबल है, ये कट गया है पूरा। तो दशमलव प्रसार हमारा क्या है शांत है, ठीक है। इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा कितना दिया है 43.123456789, ठीक है। अब नीचे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना हम 0 लिख देंगे। तो दशमलव के बाद हमारी 9 संख्या है तो 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा। अब ये हमारा p/q के रूप में हो गया। जब परिमेय संख्या यही कहती है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो हमारी परिमेय संख्या जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया 0.120120012000 फिर 12000 डॉट। देखिए इसमें कोई पद निश्चित नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे कि चूंकि कोई भी पद निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए तीसरा दिया है 43.123456789 के ऊपर बार लगा है। बार का मतलब कि कोई संख्या जिस पर बार दिया रहेगा वह संख्या दोहराती है। तो देखिए यह परिमेय संख्या है, क्या है हमारी परिमेय संख्या। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएंगी
आएंगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। इस बार का मतलब है कि यह संख्या जो दी है यह दोबारा आएगी, ठीक है। बार का मतलब होता है बार बार दोहराना है, इसको हम बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना दिया, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 9 अंक है तो 9 जीरो रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गई। जब ये P/Q के रूप में हो गया तो क्या हो गया, हमारा यह परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रश्नावली था पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं और आपके लिए ही मेहनत की जाती है और की भी जाएगी इसी तरह, ठीक है।